तप नहीं है, गायत्री से बढ़कर के कोई ध्यान नहीं है, और माता गायत्री से बढ़कर के कोई स्वती नहीं है। सारे संसार के सो जाने के बाद प्रातः काल होता है, मां पृथ्वी अपने आंचल में ओस की बूंदों को बिखेर लेती है। उसके बाद भगवान भास्कर का उदय होता है। भगवान भास्कर अपनी किरण रश्मियों द्वारा उन ओस की बूंदों को अपने पास बुला लेते हैं। वो भी उन्हें अपने पास नहीं रखते। वही ओस की बूंदें सायंकाल आकाश में तारागण बनकर के चमकती हुई दिखाई पड़ती हैं। मेरे भैया, मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये मानो माया के कूप में उतर गया है तो इसे साधना के शिखर पर भी चढ़ना होगा, तभी तो मानो जीवन सार्थक है। संतों का क्षण मात्र का सत्संग हरि कृपा को प्राप्त करवाने वाला है। ये संत एक हंस की तरह होते हैं। जिस प्रकार से हंस के सामने क्षीर और जल मिलाकर के रख दिया जाए, दूध और पानी मिलाकर के रख दिया जाए, तो वो हंस केवल क्षीर को ग्रहण करेगा, जल का त्याग कर देगा। उसी प्रकार से ये संत होते हैं। ये केवल गुणों को पान करते हैं और अवगुणों को त्याग देते हैं। इसलिए मैं सर्वप्रथम अपने गुरु भगवान के चरणों की बारंबार वंदना करता हूं, उनके चरणों में बारंबार नमन करता हूं। वंदना हूं गुरु पद पदम परागा, वंदना हो गुरु पद पदम परागा, सुरुचि सुबास सरसी अनुरागा। इस संसार में दो प्रकार के अंजन बताए गए। एक अंजन वह जिसका प्रयोग नेत्रों में किया जाता है, जिसके लगाने से नेत्रों से अश्रुपात होने लगते हैं, आंसू बहने लगते हैं। और एक मेरे गुरु भगवान के चरणों का अंजन है। वो कैसा है? गुरु पद राजे मृदु मंजुल नयन अमी द्रगी दोष विभंजन। संसार के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं, सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। ऐसा प्रभाव
मेरे गुरु भगवान के चरणों के अंजन का है। लक्ष्मण उपासना पद्धति को सम्मान देते हुए चले, संध्या देवी के चरणों में बारंबार नमन करें। बंधु संध्या करें। बंधु संध्या बंधु संध्या शुभ घड़ी आ गई, भावना भव की प्रभा छा गई। बंधु संध्या करे शुभ घड़ी आ गई, भावना भाव भूगी प्रभा छा गई। बंधु संध्या भावना हम करे, भावना हम करे, भावुर में भरे, भावना हम करे, भावुर में भरे, भक्ति की भावना भक्ति को बंधु संध्या।
संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। संध्या माँ के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। वंदना हो ऐसी वंदना सुनाए। सुमन हम सम्मानीय श्री मनोज मिश्रा जी, इनकी तरफ से 101 रुपए भगवान प्रभु श्री राम जी के चरणों में और लक्ष्मण जी के चरणों में अर्पित हो रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी माँ को मनाना मनाना है, अपनी माँ को मनाना मनाना है, अपनी माँ को
और ये नाथ बाबा जी बनाए, इनके द्वारा ये 21 वसुंधरा आराधना करें और गुरु आज्ञा का पालन करें, क्योंकि बतलाया भी गया है नित्यम शुद्धम निराभाषम निराकार निरंजनम नित्य बोधो चिदानंदनम गुरु ब्रह्म नमामि गुरुष्टवेशम। स्वामार दिखाई देने पर भी मनुष्य को अहंकार ओध क्रोध साधना गर्द की ओर ले जाता है, किंतु जब यही साधना श्री गुरुदेव जी के द्वारा अनुमोदित कराई जाती है तो साक्षात हमें अपने कार्य का चिंतामणि लौकिक सुख प्रदान करती है। ये जो कल्पवृक्ष हैं हमें स्वर्ग की संपत्ति प्रदान कर सकते हैं, परंतु जब श्री गुरुदेव जी प्रसन्न होते हैं तो योग दुर्लभ भगवान का सावित्य प्रदान होता है। संध्या की कोई मूर्ति नहीं होती, हर व्यक्ति अपने इष्ट की संध्या किया करता है। मेरे आराध्य मेरे इष्ट महाप्रभु श्री रामचंद्र जी हैं। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। एक बार सभी प्रेमी जन प्रेम से बोले प्रभु श्री रामचंद्र की। संध्या देवी के चरणों में लगा ही था कि अचानक मेरी दृष्टि इस चंद्रमा की ओर चली गई। मानो ये मुझसे बरियाई ये कहलवाना चाहता है कि राम तुम कह दो कि तुम बहुत सुंदर हो। तो चंद्रमा मैं कब कह रहा हूं कि तुम सुंदर नहीं हो, परंतु इतने सुंदर मत बनो जितने सुंदर तुम हो नहीं। मयंक में मयंक में कलंक की निशानी बन गई, वो जानकी के जन्म की कहानी बन गई। वो जानकी गुण खानी रूप की रानी बन गई। वो जानकी गुण खानी रूप की रानी बन गई। मयंक में कलंक की निशानी बन गई, वो जानकी के जन्म की कहानी बन गई।
पिता की समता कभी नहीं कर सकते चंद्रमा।